नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। लस्सा या लासा बुखार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको गलत कथन चुनना है, ध्यान दीजिएगा। विकल्प हैं ए, ये बीमारी खासकर सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया समेत पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। विकल्प बी, लासा बुखार एक गंभीर हेमोरेजिक बीमारी होती है। सी, लसा वायरस का संबंध एरेना वायरस परिवार से है। अथवा डी, लासा बुखार या लासा फीवर ज्यादातर कुत्तों से फैलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि वहां पर यानी नाइजीरिया में देश भर में लस्सा बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर 171 हो गई है। बता दें कि ये बीमारी खासकर सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया समेत पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। इन देशों में यह स्थानिक रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लासा बुखार एक गंभीर हेमोरेजिक बीमारी होती है। इस वायरस का संबंध एरेना वायरस परिवार से है। लासा बुखार या लासा फीवर मुख्यतः चूहों से फैलता है, यानी कुत्तों से नहीं फैलता ये। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें संक्रमित व्यक्ति में हल्का बुखार, थकान, कमजोरी और सिरदर्द जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। अधिक गंभीर लक्षणों में रक्तस्राव, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, चेहरे की सूजन, छाती, पीठ और पेट में दर्द और झटके लगना आदि शामिल हैं। लासा फीवर से जुड़ी सबसे आम समस्या बहरापन है। इस बीमारी से बचने के उपाय के रूप में विशेषज्ञ सबसे बेहतर रास्ता यही सुझाते हैं कि चूहों के संपर्क से बचा जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंडफॉल टैक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थितियों में तत्काल यानी अचानक काफी लाभ होता है। दूसरा स्टेटमेंट, हाल ही में विरोध के चलते केंद्र सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। ऑप्शंस हैं ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन एक सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी ने सरकार से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स को खत्म करने का अनुरोध किया है। बता दें कि विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थितियों में तत्काल काफी लाभ होता है। उदाहरण के तौर पर भारत की तेल कंपनियों को आप ले सकते हैं। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में काफी उछाल आया है। इससे तेल कंपनियों को काफ़ी फायदा मिला था, इसलिए उन पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। भारत ही नहीं, इटली और यूके ने भी अपनी एनर्जी कंपनियों पर इस तरह का टैक्स लगाया है। भारत सरकार ने अभी इसे समाप्त नहीं किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईपीसी की धारा 354C सुर्खियों में है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए, उपभोक्ता अधिकारों के हनन से, बी, किसी महिला की लज्जा भंग करने से, सी, चीतों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से, अथवा डी, कछुओं के अवैध निर्यात से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल से छात्राओं के निजी वीडियो वायरल किए जाने की घटना सामने आई है। आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की उस वक्त फोटो क्लिक करता है या वीडियो बनाता है जब वो कोई अपना प्राइवेट एक्ट कर रही हो, यानी नहा रही हो या फिर कुछ और निजी काम कर रही हो, और अगर उस वक्त उसे उम्मीद है कि उसे कोई देख नहीं रहा होगा, ऐसे में उस वक्त कोई भी उस महिला को कैमरे में कैद करता है तो उसके ऊपर धारा 354C के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी किसी भी महिला की लज्जा भंग करना एक गंभीर अपराध है। ऐसी स्थिति में प्रावधान के अनुसार इस धारा में दोषी पाए जाने पर पहली बार गलती पर 1 से 3 साल और बाद में 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी फोर्थ क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 स्थानों के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू करने की बात कही है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई से कोलकाता के बीच, बी वाराणसी और असम के बोगीबील के बीच, सी गुजरात के सूरत से चेन्नई के बीच, अथवा ऑप्शन डी कानपुर से केरल के तिरुवनंतपुरम के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि वाराणसी और असम के बोगीबील के बीच 2023 से देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी। ये क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करेगी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर गुजरेगी। एक और ज़रूरी बात आपको बता दें कि क्रूज जहाज बड़े यात्री जहाज होते हैं जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से पर्यटन और व्यापार के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खबरों में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? ऑप्शंस हैं ए ऑलिव रिडले टर्टल्स यानी कछुए, बी ऊंचाई पर रहने वाला कस्तूरी मृग, सी आर्कटिक भेड़िया यानी आर्कटिक वोल्फ, इसे व्हाइट वोल्फ भी कहते हैं, और ऑप्शन डी भारतीय पैंगोलिन यानी इंडियन पैंगोलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी आर्कटिक भेड़िया की क्लोनिंग की गई है पहली बार। व्याख्या देख लेते हैं। आर्कटिक भेड़िया का वैज्ञानिक नाम कैनिस लूपस आर्कटोस है। इनकी प्रजाति इस वक्त विलुप्त होने की कगार पर है। इन्हें बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में चीन ने अभी दुनिया में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया पैदा किया है। इस आर्कटिक भेड़िया का जन्म 10 जून 2022 को हुआ था और इसका नाम माया रखा गया है। चीन की एक जेनेटिक कंपनी साइनोजीन बायोटेक्नोलॉजी एंड हार्बिन पोलर लैंड ने इस भेड़िए की क्लोनिंग की है। इसे बनाने के लिए डोनर सेल कनाडा के एक मादा आर्कटिक भेड़िए की त्वचा से लिया गया था। इसके बाद अंडे को एक मादा कुतिया से लिया गया, फिर इसे एक बीगल ब्रीड की कुतिया के गर्भ में सरोगेट कराया गया। चूंकि आर्कटिक भेड़िए और बीगल ब्रीड की कुतिया का जेनेटिक्स कई मामलों में एक जैसा होता है, इसीलिए बीगल ब्रीड की कुतिया का ही चयन किया गया। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि क्लोनिंग से दुनिया के दुर्लभ और विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके जीवों को बचाया जा सकता है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।